आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता कल आज़ाद नगर के अब्दुल्ला मास्टर जिनकी उम्र 71 साल थी, धुलिया रोड पर एक बस में सवार थे कि बस हादसे का शिकार हुई और आज़ाद नगर के मशहूर शख्सियत अब्दुल्ला सर का इस बस में एक्सीडेंट के बाइस इंतकाल हो गया। वहीं बस में 5 मजीद अफराद भी जख्मी बताए गए। वहीं स्टार होटल के पास गुज़िश्ता 2-3 रोज कबल कारपोरेशन के मुलाजिम भिकन खान नाकेदार इनकी बीवी अनीसा बानो भी स्टार होटल के पास हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाइस उनका इंतकाल हो गया। अनीसा बानो शहर की मशहूर शख्सियत फारूक लाला और अब्दुल्ला बिल्डर की बहन थी। दोनों हादसा के बाद शहर में सरासिंदगी का माहौल। सैफ न्यूज की जानिब से दुआ कि अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हुसैन जवान हुसैन सेठ कंपाउंड तनाजे के बाइस महताब दादा समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में 18 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। पुलिस ने अब तक महताब दादा, हकीम नगर के वसीम अख्तर, सलीम अहमद, जमाल बिल्डर समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अभी तक 2 पिस्तौल और 8 कारतूस जब्त किए गए हैं। तमाम मुलजिमीन को मजिस्ट्रेट कस्टडी में रवाना कर दिया गया है, मगर हकीम नगर के साकिन वसीम अख्तर को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने एक 326 मामले में भी दोबारा हिरासत में लिया है। मालेगांव शहर में 2 रोड शो गुज़िश्ता दिन हुए। एक महताब दादा का, दूसरा आज़ाद नगर में रोड शो किया गया। इब्राहिम पंजा और अज्जू नामी ये 2 नौजवान पिस्तौल लहराकर शो किया करते थे, जिसके बाइस पुलिस ने दोनों का रोड शो किया। वहीं महताब दादा का भी रोड शो किया गया, मगर आवाम में इस बात की शिकायत रही कि ये रोड शो नासिक तर्ज पर नहीं रहा। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 35 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर अहमद और मोहम्मद रजा अशरफ ये 2 लोग बरानपुर से गिरफ्तार हुए, जबकि मालेगांव शहर के संगमेश्वर इलाके से तौसीफ नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कल चांदावड़ इलाके से अमजद शाहबुद्दीन नामी नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रतीक नौलखा को अहम मास्टरमाइंड मुलजिम बनाया है। डॉक्टर प्रतीक नौलखा ये एक सरकारी दवाखाने में डॉक्टर था, वहां से भंगार बेचने की पादाश में इस पर मुकदमा हुआ और वो मुअत्तल होकर जेल में पहुंचा। जेल में डॉक्टर प्रतीक की मुलाकात जुबैर अहमद से हुई और इन दोनों ने नकली नोट के रैकेट का ये मामला शुरू किया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस मामले में मजीद क्या इंकशाफ होता है। कुदवाई रोड समेत शहर की अहम शाहराहों की दुकानदारों को कारपोरेशन की जानिब से नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपने कचरे, दफ्ती, पुट्ठे वगैरह, प्लास्टिक वगैरह गटरों में ना डालें। वहीं आवाम से भी गुजारिश की गई है कि अपने कचरे गाड़ियों में डालें, ये गटरों में ना डालें। गटरों में कचरे फंस जाने की वजह से चोकअप का प्रॉब्लम होता है। कारपोरेशन ने इस बाबत खाती अपराध के खिलाफ 10,000 रुपए जुर्माना वसूल करने का ऐलान किया है। वहीं कचरा फेंकने वालों की तस्वीर देने वालों को भी इनाम से नवाजा जाएगा। महाराष्ट्र में इलेक्शनी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। 2 दिसंबर को म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायत के इलेक्शन होंगे। महाराष्ट्र की कुल 246 म्यूनिसिपैलिटियों के और 42 नगर पंचायत के इलेक्शन होंगे। 2 दिसंबर को इलेक्शन होगा, जबकि 3 दिसंबर को रिजल्ट जाहिर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कारपोरेशन इलेक्शन जनवरी वस्त के दरमियान में होगा। इसके इम्कानात काफी कभी होते जा रहे हैं। आज 11 नवंबर को कृष्णा लॉन्स में मालेगांव कारपोरेशन इलेक्शन से मुताल्लिक रिजर्वेशन कोटा से मुताल्लिक कुरानदाजी की गई कि कितनी सीट रिजर्वेशन होगी, कौन सी ओबीसी होगी, कहाँ लेडीज, कहाँ एसटी। इस ताल्लुक से थोड़ी ही देर में आप मुकम्मल तफसील देखेंगे सैफ न्यूज पर। दोस्तों मालेगांव में बेशुमार अफराद इंस्टाग्राम पर अलग अलग तरीके की भाईगिरी की तस्वीर और वीडियोस अपलोड करते हैं। इस बाबत पुलिस मुतारिफ हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो वायरल करने के मामले में पवारवाड़ी पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार करके उसे सबक सिखाया और उस पर मुकदमे का इंदराज किया। शहरियान से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर को इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियो अपलोड करने से रोकें। आयशा नगर पुलिस स्टेशन में एक वारदात हुई कि नमाज जुमा के वक्त सईद भाव मिंबर चौक सादिक होटल हजार खोली इलाके में एक शख्स अपनी होंडा में 3 लाख रुपए रखकर नमाज के लिए गया हुआ था कि 3 नामालूम अफराद जो 2 व्हीलर पर आए थे, इन्होंने होंडा की डिक्की से 3 लाख रुपए नकदी की चोरी कर ली है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन इस बाबत तफ्तीश कर रहा है।
मालेगांव शहर में एनओसी की रिक्शा और जूनी रिक्शा के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया है। पुलिस ने इस बाबत 40 रिक्शा जब्त किया, जिसकी 40 रिक्शा जो जब्त किया गया है इसकी जल्द ही सरकारी तौर पर नीलामी की जाएगी। पुलिस आरटीओ ऑफिसर विनोद जाधव ने इस बाबत बताया कि मालेगांव शहर में 3000 से ज्यादा गैर कानूनी रिक्शा चल रही है। 40 रिक्शा जब्त करने के बाद मजीद रिक्शों पर भी आफत आ सकती है। वडनेर देहात में पुलिस इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 2 भैंस और 1 गाय को जब्त किया है। इस बाबत एक पिकअप भी जब्त की गई है। नवापुर के 2 मुलजिमीन समीर खान और जुबैर शेख को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, रत्नागिरी के साहिल पर जब भी ऑस्ट्रेलिया के सीगल परिंदे आते हैं तो मान लिया जाता है कि सर्दियों के अय्याम शुरू हो चुके हैं। रत्नागिरी कोकन के साहिल पर ऑस्ट्रेलियाई परिंदे सीगल आ चुके हैं। सर्दियों की शिद्दत मालेगांव शहर समेत मुल्क भर में बढ़ रही है। मालेगांव शहर और नासिक जिला में 12% डिग्री दर्ज की गई। 2 रोज से मालेगांव शहर में भी शदीद सर्दी है। शहरियान को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। दोस्तों, सैफ न्यूज की जानिब से हमेशा अदबी, सकाफती और समाजी खिदमत अंजाम देने वालों की सताइश की जाती है। गुज़िश्ता 1 साल कबल सैफ न्यूज की जानिब से महाराष्ट्र लेवल पर बास्केटबॉल का टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया था। महाराष्ट्र भर से इसमें टीमों में और तलबा ने, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की थी। वहीं मालेगांव शहर के हलीम उस्ताद अखाड़े में भी कुश्ती का एक मुकाबला किया गया था ताकि नौजवानों में सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर बेदारी बढ़े। वहीं गुज़िश्ता कुछ माह कबल इसकस लाइब्रेरी में मालेगांव शहर के 10 बुजुर्गों अदीब शोरा का एजाज व इस्तकबाल किया गया था। जिंदा दिलान मालेगांव जो महफिल तंज़ मज़ा का इनेकाद करती है, इन लोगों का भी एजाज व इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता 1 हफ्ता कबल एटीटी हाई स्कूल में अदारा नसरी अदब की मुसलसल 22 साल से अदबी खिदमात को लेकर सैफ न्यूज की जानिब से अदारे का एजाज इस्तकबाल किया गया। वहीं गुज़िश्ता 2 रोज कबल उर्दू मीडिया सेंटर में अंजुमन मुहिब्बान अदब के 28 साल मुकम्मल होने पर और तसलसल से अफसानवी नशिस्तों का इनेकाद करने पर अंजुमन मुहिब्बान अदब का भी एजाज इस्तकबाल किया गया। महफिल तंज़ मज़ा में बुजुर्ग व शायर अनीस नैयर को भी एवार्ड और मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया गया। सादिक असद के अफसानवी मजमूए के एजरा पर उनका भी एजाज इस्तकबाल किया गया। आज लाइब्रेरी का गुज़िश्ता 2-3 माह कबल लाइब्रेरी की खिदमत अंजाम देने पर एजाज इस्तकबाल किया गया था। वहीं आज सुबह 11 बजे मालेगांव शहर की मशहूर और कदीम उर्दू लाइब्रेरी जिम्मेदारान का भी एवार्ड और एजाज इस्तकबाल किया गया। मालेगांव शहर में 3 अहम शख्सियात इस हफ्ता हम लोगों से जुड़ा हो गई कि सना हाई स्कूल के सरपरस्त मोहम्मद हसन, हाजी मोहम्मद हसन छोटे सेठ का विसाल हुआ, जिनसे मुताल्लिक आज हज कमेटी हाल में मगरिब बाद तज़ियती नशिस्तों का इनेकाद किया गया। वहीं हमारी ऑफिस के करीब इस्लामपुरा के मशहूर शख्सियत जुबैर वकील साहब के वालिद और मालिक भाई ज़मीन वाले के वालिद अब्दुल गनी कोयले वाले साहब का भी इंतकाल हुआ। आज ये दिलसोज खबर सामने आई कि मौलाना जमालुद्दीन लबीब अनवरी के फर्जंद मौलाना अमीन अहमद कासमी साहब का भी इंतकाल हो गया, जो सरदार नगर की मोहम्मद मस्जिद में गुज़िश्ता 40 वर्षों से इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। अल्लाह इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सैफ न्यूज़ इस बाबत दुआ गो। फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियत, मशहूर हीरो धर्मेंद्र का आज 90 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल हुआ। 2 रोज कबल उन्हें हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया था। 65 साल से फिल्मी दुनिया में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले धर्मेंद्र का आज 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी फिल्म 21 आने वाले दिनों में आ सकती है। जिन्होंने जो धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी, इस फिल्म में अमिताभ के पोते अगस्त्य नंदा धर्मेंद्र के साथ अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन को तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 हफ्ता कबल राज्यसभा के जरिए MLC मुनक़िद किया गया था। आज उन्हें वजारत का भी हल्फ दिया गया। अजहरुद्दीन को तेलंगाना में अक़लियती उमूर का वजीर बनाया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत में अजहरुद्दीन वाहिद मुस्लिम वजीर होंगे।
हरियाणा के फरीदाबाद में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है और उनके मकान से 300 किलोग्राम आरडीएक्स जब्त किया गया है। वहीं एक AK-47 राइफल और 84 जिंदा कारतूस समेत 5 लीटर धमाका खैज केमिकल मादा भी जब्त किया गया है। पुलिस इस बाबत मजीद तफ्तीश कर रही है। वहीं गुजरात से 2 मुस्लिम नौजवानों को दाइश से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। नासिक शहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 ग्राम एमडी जब्त की है, जिसकी मालियत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। 32 ग्राम एमडी के साथ पुलिस ने शोएब मुराद खान, शेख मुस्तफा और मुजम्मिल खान को गिरफ्तार किया है। इसमें से जो एक मुलजिम है शोएब मुराद खान, इसके वालिद रिटायर्ड पुलिस है। मालेगांव शहर में भी एमडी का जोर बढ़ता जा रहा है। पुलिस इंतजामिया को इस बाबत मालेगांव शहर में भी एमडी की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की जरूरत है। टाइगर मेमन की 400 करोड़ रुपए की 17 मिल्कियत की नीलामी होने जा रही है। टाइगर मेमन की 17 ऐसी मिल्कियतें जिनकी मजमूई मिल्कियत 400 करोड़ रुपए इसकी नीलामी होगी। इससे कबल 1 माह कबल दाऊद इब्राहिम की कोकन में कई प्रॉपर्टीज को, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को हुकूमत ने नीलाम कर दिया है और ये पैसे हुकूमत के खजाने में जमा किए जाएंगे। बिहार इलेक्शन 6 नवंबर को, पहले मरहले में 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन हुआ, जहां 53.77% रहा पोलिंग का फीसद। नहायत कम हुआ कि बिहार के बेशतर अफराद दूसरे शहरों में, दीगर रियासतों में काम करते हैं। यही वजह रही कि 53% ही पोलिंग हो सकी। दूसरा मरहला 11 नवंबर यानी आज दूसरे मरहले की बिहार में पोलिंग है। माना जा रहा है कि 55% से ज्यादा पोलिंग नहीं हो सकेगी। 14 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। 14 नवंबर को रिजल्ट में मालूम हो सकेगा कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार वजीर आला कौन होगा। बहरहाल बिहार की 243 असेंबली सीटों के इलेक्शन हिंदुस्तान में चर्चा का बाइस है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में एक ट्रेन मुसाफिर बरदार ट्रेन, माल बरदार ट्रेन से टकराई और ऊपर चढ़ गई, जिसके बाइस 8 मुसाफिर हलाक हुए, जब से 30 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कल रात दिल्ली के लाल किला इलाके में एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए, जबकि मीडिया 13 अफराद की हलाकत बता रहा है। इस मामले में 25 अफराद हलाक 25 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कार की जब तफ्तीश की गई तो ये कार किसी नदीम अहमद के नाम बताई जा रही थी। इस मामले में हाफिज सईद पर हुकूमत इल्जाम लगा रही है। आने वाले दिनों में इस बाबत मुकम्मल तफसील मिल सकेगी।